बच्चों देखिए क्लास 9 का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपका 2 चला था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहली वीडियो मैंने आपको विलयन के बारे में बताया था, विलयन क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, इस बारे में बताया था। बात चली थी विलयन की, तो मैंने आपको बताया था कि जो विलयन होता है, विलयन आपका 3 प्रकार का होता है। बात यहाँ तक चली थी, विलयन आपके 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 था वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। नंबर 2 था कोलाइडी, विलयन। नंबर 3 था निलंबन, निलंबन। यानी कि विलयन में विलेय के विलयन को विलेय पदार्थ के कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब बात आती है वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन इनका ट्रू सॉल्यूशन। जो वास्तविक विलयन होते हैं, आपको मैंने बताया विलयन बनता कैसा है। विलयन आपका कैसे बनता है, यानी का विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। तो अब वास्तविक विलयन के बारे में बता रहा हूं। इनके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं कि वास्तविक विलयन क्या होता है। सबसे पहली बात, जो वास्तविक विलयन होता है वो आपका समांगी होता है। समांगी, वास्तविक विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। यानी कि वास्तविक विलयन में जो विलेय, यानी कि जो विलेय पदार्थ होता है वो विलायक में इस प्रकार घुल जाता है कि आप विलेय और विलायक के कणों में अंतर नहीं कर सकते। जैसे आपने एक गिलास में जल लिया और उस गिलास में जल लेकर आपने उसमें चीनी को डाल दिया, तो वो चीनी उस जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती है। और यदि आप फिर यानी कि उस गिलास को जिसमें विलेय के रूप में चीनी घुली हुई है और विलायक के रूप में जल है, तो यदि आप उसमें
अंतर करना चाहो तो उसमें आप अंतर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आपने कांच की गिलास में लिया और जब आप उसको देखो तो आपको चीनी अलग दिखाई दे रही है, जल आपको अलग दिखाई दे रहा है। वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता। इस विलयन में विलेय और विलायक के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तो ऐसे विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन को आप छान नहीं सकते। जो वास्तविक विलयन, देखिए आप किसी भी छलनी में यदि नमक का और जल का विलयन छानेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप उसको छानेंगे तो नमक ऊपर ले जाके जल निकल जाएगा। जब वो विलयन नमक का हो या चीनी और जल का हो या नमक और जल का विलयन हो, तो जब आप उसको किसी भी सूक्ष्म छलनी में भी छानोगे तो वो क्या होता है, वो सारे का सारा उस छलनी में को पार निकल जाता है, यानी का वो क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका विलयन है, जो आपका वास्तविक विलयन है, तो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कणों का जो आकार होता है, विलेय मतलब जो घुलता है, जैसे चीनी या नमक, समझ में आ रही बात नहीं? आपको मैंने बताया था विलेय पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो घुलता है वो आपका विलेय पदार्थ होता है। तो यहां क्या घुल रही है, यहां नमक, जो नमक है वो जल में घुल रही है, तो नमक विलेय पदार्थ हो गया। घोल कौन रहा है, जल, तो जल क्या हो गया, विलायक पदार्थ। तो जब हम चीनी और नमक का विलयन लेते हैं और उसको किसी सूक्ष्म छलनी से भी छानते हैं तो हम देखते हैं कि विलेय, इनका विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो उस छलनी में को पार निकल जाते हैं, यानी का ये विलयन छन नहीं सकता। नंबर 2, इसी में हम लिखें तो वास्तविक विलयन को छान नहीं सकते हैं। आरी बात में नंबर 3, जो आपका वास्तविक विलयन होता है तो वास्तविक विलयन में जो विलेय, यानी जो विलेय पदार्थ है, तो यानी कि उस विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनो मीटर से कम होता है। वास्तविक विलयन में जो विलेय पदार्थ के जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी का यह बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए क्या होता है, यह सूक्ष्म छलनी को भी पार कर जाता है। यदि हम नंबर 4 की बात करें तो जो आपका वास्तविक विलयन होता है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। इसके अंदर को प्रकाश आर पार निकल सकता है, यानी कि ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। तो
अब देखिए, आप यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो आपकी परिभाषा इसकी बहुत आसान है। यानी कि वह विलयन जो समांगी होता है, जिसे हम छान नहीं सकते, जिसके विलय कणों का आकार एक नैनोमीटर से कम होता है, जो पारदर्शी होता है, वो आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। यानी इसकी डेफिनेशन अपने आप में नहीं है। वह विलयन जो समांगी है, जिसको हम छान नहीं सकते और जिसमें विलय कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है या छोटा होता है, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है, वो आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। जैसे नमक और पानी का विलयन नंबर 2, चीनी और जल का विलयन।